12 तारीख का इंसिडेंट है। रात में 10:40 पे एक कॉल आई कि जी घर के बाहर कोई महिला पड़ी है, पता नहीं जिंदा है कि मर गई है। तो उसको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। करावल नगर का था ये। हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे तो शी वॉज डेड और अपेरेंटली कोई इंजरी नहीं लग रही थी, लग रहा था फ्रेश है एकदम। तो हम लोग पुलिस में क्या करते हैं, हम लोग 72 घंटे तक इंतज़ार करते हैं कि आइडेंटिफाई हो, तो आइडेंटिफाई नहीं हो रही। और 15 तारीख को फिर पोस्टमार्टम कराया तो डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रैंगुलेशन है, गला घोट के हत्या हुई है और शायद कोई लिगेचर का वो क्या होगा। अच्छा, 13 तारीख से हमारी टीम में परेशान किसी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक सीसीटीवी में एक बड़ा अजीब सा एक वो दिख गया कि एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के बैठे और बीच में उन्होंने एक लड़की को रखा हुआ है। कुछ लोग हमें सीसीटीवी में ही दिख गए, उसको ध्यान से देखते हुए। तो मैंने खुद भी बात की उनसे, तो उन्होंने कहा जी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो जैसे लड़की को बीच में बिठा रखा था और उसको कस के पकड़ा हुआ था पीछे वाले ने, और लड़की का एक पैर ज़मीन पे लग रहा था। तो लग रहा था कि अरे कैसे लेके जा रहे हैं, इसका पैर घिस रहा है ज़मीन पे। तो हम लोग को शक हुआ कि यही है। और उसमें थैंकफुली जो पिलियन राइडर था, जिसको बोलते हैं ना, जो पीछे बैठा था, उसने ऐसी टी शर्ट, मैं आपको प्रेस नोट में मैंने उसकी तस्वीरें लगाई हैं, वो टी शर्ट ऐसी थी, सफ़ेद से रंग की पैंट है और धारी धारी वाली टी शर्ट है। उसको ढूंढते, अगर वो टी शर्ट नहीं पहनी होती, उसने उस तरह की पैंट नहीं पहनी होती, तो हमें और मुश्किल आती। तो टीम ने कितनी मेहनत की पूरे दिन। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर चौराहे पे जाके सिर खुजाने वाली बात होती थी कि यार कौन से रास्ते से गए होंगे, और फिर आप दोबारा से सारे सीसीटीवी खंगालो और फिर देखो कि कौन से रास्ते से गए। तो बैक ट्रैक करते 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 फाइनली कल ये टीम हमारी पहुंची है तेलीवाड़ा नाम की एक जगह है फर्श बाज़ार में, वहाँ पे। और वहाँ जाके फिर आइडेंटिफाई हुआ है, लड़की को आइडेंटिफाई किया। रोहिना नाज है इसका नाम, माही बोलते थे घर पे इसको, 25 साल उम्र, और लिव इन रिलेशनशिप में थी पिछले 4 साल से विनीत नाम के लड़के का। विनीत के बारे में ये पता लगा है कि 2017 में बागपत में एक रमाला नाम का वो है शुगर मिल, तो वहाँ पे एक मर्डर इससे और इसके पिताजी से हो गया था, और दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है 2019 को। 2019 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2019 को ये लड़की मिली है अकॉर्डिंग टू, अभी हमने इसकी जो विनीत की बहन को अरेस्ट किया है बिकॉज सीसीटीवी में वो भी दिख रही है साथ में बॉडी को नीचे लाते हुए। तो शी इज़ इक्वली इन्वॉल्व, कॉन्स्पिरेसी में भी साथ में है। तो 2019 में इनकी शायद ऑनलाइन दोस्ती हुई, फिर ये भगा के ले आया वो लड़की को। अब मुश्किल क्या हो गई कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी के हो गए, तो परिवार थोड़े से रूढ़िवादी, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनका जो परिवार है ककड़ीपुर गांव है बागपत में, वहाँ इनकी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। तो परिवार, इनके 10-12 बीघा ज़मीन भी है, खेती वगैरह करते हैं। परिवार वॉज नॉट हैप्पी विद द थिंग, और 2019 में इनको बाप बेटे को सज़ा हो गई, तो ये भाई साहब चले गए जेल, दोनों बाप बेटा। तो ये अभी विनीत निकला है नवंबर 2022 को बाहर, और बाहर आया तो लड़की जो थी ये रोहिना, ये इसके बहन के साथ ही, पारुल के साथ ही रह रही थी यहाँ। बाहर आया तो नेचुरली फिर उसने कहा कि अब तो शादी कर ले, तो आ गया बाहर। तो वही शादी की उसमें चलते चलते फिर बीच में इन लोग शादी के लिए परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी विवाद था, भाइयों में जो बंटना था, और बीच में ये भाई बहन ने एक प्लान बनाया कि ये लड़की को क्यों ना बेच दे कहीं, तो वो उसको पता लग गया, तो और झगड़ा हो गया। तो 12 तारीख को बताते हैं इन लोग का थोड़ा झगड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसने गला दबा दिया इसका। और फिर शाम को भाई बहन इसको नीचे लेकर आते हैं, वो तो सीसीटीवी में दिख ही रहा है। इसने अपने किसी एक दोस्त को बुलाया, अभी दोस्त का नाम तो आ गया है पर मैं रिवील नहीं करूँगा बिकॉज अभी तफ्तीश हमारी चल रही है। तो उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के और फिर ये घुमाते 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 यहाँ बॉडी अंधेरे में फेंक के गए। अब हमने पारुल को पकड़ लिया है, पारुल 29 साल की है, उसे 1 साल छोटा है विनीत 28 साल का। और उसने बताया कि कैसे किया और कैसे दीवान में पूरे दिन छुपा के रखा। पहले इनका जो फ्रंट रूम है, ड्राइंग रूम, उसमें एक बड़ा सा दीवान है, दीवान के बाईं तरफ हिस्से में, वहाँ उसको छुपा के रखा हुआ था। और फिर शाम को निकाला और कैसे इसको लेके गए, रास्ता बीच में ये लोग पतली पतली गलियों से निकल के, और फिर जाके बॉडी को उन्होंने फेंका। उसने उसके भी पीछे एक कहानी है कि ये जो घर था, फिर इनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, मर्डर हो गया इसमें, तो दे वांटेड टू शिफ्ट। तो इसने 7 किलोमीटर दूर एक क्रांति नगर नाम की जगह है,
कृष्णा नगर में, तो वहाँ इसने कमरा किराए पे लिया और शिफ्ट हो गई। तो जब कल हमारे इंस्पेक्टर किरण पाल वहाँ गए तो पता लगा कि वो तांगे में लेके गई है, तो तांगे की ढूंढाई हुई। तांगा कहाँ मिलेगा, तो लूनी बॉर्डर में तांगा स्टैंड है, वहाँ जाके तांगे वाले को ढूंढा, उसको एक्चुअली कुछ पिलाया विलाया खिलाया, फिर वो तैयार हुआ, फिर वो जाके उसने पॉइंट आउट किया घर कि जी इस घर के बाहर मैंने तांगा रोका था। तो फिर दरवाज़ा खटखटाया तो पारुल ने खोला। इस तरह से पारुल को पकड़ा, तो फिर उसने सारी कहानी बताई। अब सारी टीमें हमारी बागपत में रेड कर रही हैं जगह जगह पे। ये मिल जाए विनीत तो फिर आगे की कहानी